एक के बाद एक पुल यहाँ पे धराशायी हो रहे हैं। जैसा मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा, आने वाले दिनों में तटबंध आपको टूटते हुए दिखेंगे जब बाढ़ का पानी गांव में घुसेगा। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। चिराग पासवान आज पटना आए और क्या कुछ कहे हैं सुनेंगे इस वीडियो में। देखें किस प्रकार से लाउड स्पीकर से लेकर बिहार के मजदूरों से लेकर और भी बिहार में गठबंधन पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे तमाम बातें इस वीडियो में। अब बताइए क्या किया जाए इसमें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भाई अब तो घटनाएं इतनी हो गई हैं कि कितना कोई किसी पे आरोप लगाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार जीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ बात करते हैं। एक के बाद एक पुल यहाँ पे धराशायी हो रहे हैं। जैसा मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा, आने वाले दिनों में तटबंध आपको टूटते हुए दिखेंगे जब बाढ़ का पानी गांव में घुसेगा, कटाव बढ़ेगा। कारण क्या है भैया इन सब चीज़ों का? अगर आपका ज़ीरो टॉलरेंस रहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर, तो क्यों नहीं निरंतरता में निरीक्षण हुआ इन चीज़ों का? निर्माण के वक्त क्यों नहीं गुणवत्ता का ध्यान दिया गया? या कौन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने मिलावट कर कर, घूसखोरी कर कर ऐसे कमज़ोर पुलों का निर्माण किया जो इस तरीके से ढह जाते हैं, गिर जाते हैं? भाई जवाबदेही तय होगी कि नहीं होगी? और ईमानदारी से इस बात को मानिएगा, जब जवाबदेही तय करने की बात आएगी तो आँच बहुत उच्च अधिकारियों तक जाएगी, बहुत ऊंचे तक जाएगी। और यही कारण है कि जिस स्तर पर ऐसे हादसों की जांच होनी चाहिए वो जांच नहीं होती है। बिहार में अपराध क्यों बढ़ता है भैया? हत्याएं क्यों होती हैं? क्योंकि जो अपराधी है उसको उचित सजा नहीं मिलती, चिन्हित नहीं किया जाता, कन्विक्शन रेट कम है। जब तक ऐसे हादसों में जवाबदेही तय नहीं होगी, पिछले जितने पुल गिरे क्या हो गया भैया बताएं? कितने लोगों को सज़ा मिली, कितने लोगों पे कड़ी कार्रवाई हुई? जब तक एक प्रेसिडेंट सेट नहीं किया जाएगा ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर, जब तक प्रेसिडेंट सेट नहीं किया जाएगा, नए मापदंड तय नहीं किए जाएंगे, निरीक्षण को लेकर हो या निर्माण को लेकर हो या मेंटेनेंस को लेकर हो, तब तक बिहार ऐसे हादसों से गुजरता रहेगा। पुल गिरने से आधे घंटे पहले लगभग 1300 से अधिक मजदूर वहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट बताया। भाई जो भी फॉल्ट हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट है, किस चीज़ में फॉल्ट है, बट फॉल्ट तो है ना। वो फॉल्ट सामने आना चाहिए और उस फॉल्ट को करने वाले लोगों को चिन्हित करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी फॉल्ट ना हो। शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि है, प्रतिमा भी मानती है। सिवान में शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, उनके विकास पुरुष है सिवान के। बिल्कुल होनी चाहिए भैया, क्यों नहीं होनी चाहिए? जो लोग मांग करते हैं भाई, एक बड़ा वर्ग है जो उनसे आस्था रखता है, एक बड़ा वर्ग है जो उनका समर्थक रहा है। भाई हम लोग हमारे नेता के समर्थक रहे हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी के समर्थक रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि बिहार के हर एक जिला, संभवतः हर एक गांव में हम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की हम लोग प्रतिमा लगाएंगे। तो जो उनके समर्थक हैं, जो उनमें आस्था रखते हैं, ज़रूर वो लगाना चाहेंगे, इसमें गलत क्या है? विकास पुरुष भी बता रहे हैं कि आप मानते हैं कि सिवान के विकास के रास्ते पर उन्होंने लाया था? भाई उनका योगदान तो रहा ही है, कौन इस बात को झुटला सकता है उनके योगदान को? हाँ, लेबर एक्ट धरातल पर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो मंशा नहीं है, नीयत नहीं है, ना सरकारों की ना नेताओं की। उनके एक्ट को आप धरातल पर उतारने की बात कर रहे हैं, या मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है भैया? क्योंकि यहाँ के नेता, यहाँ के राजनीतिक दल, राज्य सरकारें आदी हो गई हैं कुछ लोगों को दबा कुचला रखने की। डिग्निटी ऑफ लेबर की जब मैं बात करता हूँ, मैं इसी की बात करता हूँ कि भैया वो सम्मान तक आप उनको नहीं देते। मजदूर हैं, किन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, कभी किसी ने उन परिस्थितियों को, मापदंड जो है भैया, जहाँ पे मजदूरी का काम हो रहा है वहाँ पे पानी तक का पीने का प्रबंध नहीं होता, उनके ठहरने रहने की उचित व्यवस्था नहीं होती है जो उनके अधिकार क्षेत्रों में आता है। जब आप उन्हीं को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उनके एक्ट को कोई क्या धरातल? एक वो रणनीति बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोकसभा के जो चुनाव होगी, चाहे विधानसभा के जो चुनाव होगी, उसमें चिराग पासवान हो, वीआईपी हो, जदयू हो और राजद हो, एक मंच पे दिखे। उन्होंने रणनीति साझा की है। अभिनेत्री को लेकर तो चर्चा चल रही है, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात। भाई मेरे पास ऐसी कोई चर्चा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप कहेंगे? प्रशांत किशोर बिहार आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी करेंगे, इसे चिराग पासवान कैसे देख रहे हैं? भाई मैं तो आज मजदूर दिवस को देख रहा हूँ, क्योंकि और कोई नहीं देख रहा है। अब वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पुराने सहयोगी रहे हैं, उस पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं,
तो अब वो किस विषय में आ रहे हैं, क्यों मिलने आ रहे हैं, जब तक कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं होती इस पर कोई क्या ही टिप्पणी करे। लॉर्ड स्पीकर फ्रॉड बनता है, चिराग साथ रहेंगे नहीं रहेंगे? हाँ? ऐसा अगर फ्रॉड बनता है, क्या चिराग पासवान साथ रहेंगे? भाई फ्रंट ऐसे बन जाते हैं क्या? वही मैंने देखिए, मैं फिर से दोहराता हूँ, मुझे लगता है मैं बोल बोल के थक गया, आप लोग सुन सुन के थक गए। पुनः दोहराता हूँ, जब भी बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे या बिहार में आम चुनाव की घोषणा होगी तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना गठबंधन किसके साथ करेगी इस बात की जानकारी दी जाएगी। उससे पहले किसी फ्रंट की चर्चा नहीं। लॉर्ड स्पीकर पे जिस प्रकार से बात चल रही है दूसरे करवाना है, बंद करवाना है। रोजगार की बात है, लाउड स्पीकर पे बात करते हैं, मंदिर मस्जिद पे बात करते हैं, ऐसा क्यों? ध्यान भटकाने के लिए। क्या ये विषय है? जाकर आम बिहारी से पूछिए सड़क पर, जो आज 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मर रहा है, या उन बिहारियों से पूछिए जिनको अपने ही प्रदेश में प्रवासी बुलाया जाता है, जो पलायन करके दूसरे प्रदेशों में गए हुए हैं, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनसे जाकर पूछिए कि क्या उनके लिए लाउड स्पीकर समस्या है या उनके लिए लाउड स्पीकर विषय है। ध्यान भटकाने के लिए। और मुझे ताज्जुब होता है, मुझे आश्चर्य होता है भैया कि ऐसे राजनीतिक दलों पर, और मैं बल्कि मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा, ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि लाउड स्पीकर लग रहा है नहीं लग रहा है। भाई बात आज रोजगार की कीजिए, बात बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य की कीजिए। क्या लाउड स्पीकर बजने से पुल गिर गया? क्या लाउड स्पीकर के बजने से बिहार में हत्याएं बढ़ गई? क्या लाउड स्पीकर की वजह से बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया? क्या लाउड स्पीकर जिम्मेदार है बिहार में रोजगार के नहीं होने का? क्या लाउड स्पीकर जिम्मेदार है बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था का, स्वास्थ्य व्यवस्था का? भाई जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए उस पर चर्चा करनी नहीं है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिर्फ ये विषय रह जाता है और उसके बाद लाउड स्पीकर आ जाते हैं। लाउड स्पीकर कोई विषय नहीं है चर्चा का। भाई जो बोल रहे हैं वो ध्यान भटका रहे हैं सब प्रदेश के जुड़े हुए ज्वलंत विषय, ध्यान भटकाने का काम हो रहा है।